मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक साइमन कमीशन पे आज हम एमसीक्यू करेंगे। साइमन कमीशन पे तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया? इन्होंने विजिट किया था, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी नहीं है, इन्होंने विजिट किया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाई बाईकॉटेड बिकॉज, इस कमीशन को बाईकॉट क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू लिबरल पार्टी? तो इनमें से कौन से मेंबर थे जो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे साइमन कमीशन के? तो वो सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन बना था। तो यही थी, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो हमें बताना है कि साइमन कमीशन के रिलेटेड साइमन कमीशन ने जो रिकमेंड किया था, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टली विद रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो पहली स्टेटमेंट सही है, इसने रिकमेंड किया था कि डायरेक्टली को रिप्लेसमेंट करके एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए प्रोविंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हुज सुगेस्शंस वेयर द इंडियंस कीप्ड आउट ऑफ द साइमन कमीशन? तो किसने ये चीज़ सुगेस्ट की थी कि इंडियंस जो हैं उनको साइमन कमीशन से बाहर ही रखना है, साइमन कमीशन के जो भी मेंबर हैं उनमें कोई इंडियन नहीं होना चाहिए, ये किसने सुगेस्ट किया था? तो ये किया था लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom by the टाइटल ऑफ पंजाब केसरी कन्फरेड? तो पंजाब केसरी जो टाइटल है किसको दिया गया था? ये टाइटल दिया गया था लाला लाजपत राय इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड, ये इंजर्ड हुए थे कहाँ पे? देखो प्रोटेस्ट किया था इन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट, उस प्रोटेस्ट में ये इंजर हुए थे, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड फर्स्ट फर्स्ट द डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडियन? सबसे पहले डोमिनेंट स्टेटस जो है वो इंडिया के लिए किसने मांगा था? तो वो मांगा था सर तेज बहादुर सप्रू एंड जैकर, इन्होंने मांगा था डोमिनेंट स्टेटस सबसे पहले इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय? तो जो नेहरू रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई थी, तो ये इसको किसने प्रिपेयर किया था? वो थे मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मोतीलाल नेहरू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना पुट फॉर्थ हिज 14 पॉइंट प्रपोजल? तो ये 14 पॉइंट का प्रपोजल मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखा गया था 1929 में, ऑप्शन सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किसके द्वारा ड्राफ्ट की गई थी, कौन सी कमेटी के द्वारा, और उसका सब्जेक्ट क्या था उस रिपोर्ट का? देखो वो कमेटी जो थी वो ड्राफ्ट की गई थी, नेहरू रिपोर्ट जो है वो कौन सी कमेटी से ड्राफ्ट की गई थी? तो वो कमेटी जो थी किसके द्वारा हेडिट की गई थी, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा कमेटी ये हेडिट थी, और इसका सब्जेक्ट ये था कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was were recommended by the नेहरू रिपोर्ट? तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूछा हुआ है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंड किया गया था? तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, देखो ये नहीं किया था इन्होंने, डोमिनेंट स्टेटस का बोला था लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं बोला था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटी। तो देखो ये इन्होंने बोला था कि जो कम्युनल बेसिस पे
इलेक्शन करवाए जाते थे कि सिर्फ जिस कम्युनिटी का जो बंदा होगा वो वो उसी कम्युनिटी से इलेक्ट किया जाएगा। तो ये सिस्टम खत्म करके रिजर्वेशन वाला सिस्टम लाया जाए, ये इन्होंने डिमांड की थी। दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द स्टेटमेंट। तो हमें बतानी है कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायरी इनटू द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट, तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी है इट वाज हेडेड बाय सर जॉनसन, तो ये भी सर जॉन साइमन, ये भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट है इट रिकमेंडेड ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट है इट वाज अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर्स, तो इंडियन लीडर्स ने इसका अपोज किया था, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। 1928 कम टू इंडिया विद द पर्पस, साइमन कमीशन का क्या पर्पस था यहाँ आने का? वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, टू कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर।